Good morning everyone. Student, today I will start differential equation. स्टूडेंट आज हम लोग जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1,5/6, लेट द स्लोप ऑफ द कर्व एट ईच पॉइंट्स x, y बी y/x प्लस sec y/x, जहाँ x ग्रेटर देन 0 है। देन द इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या होगा? ए में है sin y/x इक्वल टू log x प्लस 1/2, बी में है cosec y/x इक्वल टू log x प्लस 2, सी में है sec 2y/x इक्वल टू log x प्लस 2 और डी में है cos 2y/x इक्वल टू log x प्लस 1/2। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका होमोजेनियस का क्वेश्चन है। तो होमोजेनियस में आपने पढ़ा होगा y इक्वल टू vx मानते हैं, dy/dx फाइंड करते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, एक कर्व है, ठीक है, जो 1,π/6 से पास कर रहा है एंड उस कर्व का जो स्लोप है वो y/x प्लस sec y/x दिया हुआ है। स्लोप मतलब dy/dx। तो हमें इक्वेशंस ऑफ द कर्व बताना है क्या होगा। तो सिंपल, आपको स्लोप दिया हुआ है तो स्लोप इक्वल टू dy/dx बराबर y/x प्लस sec y/x लिखोगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद y इक्वल टू vx मान कर करके जो भी y वाला टर्म है उसको v और x में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने के बाद x इक्वल टू 1 और y का वैल्यू π/6 रख दीजिए, तो आपके आंसर आ जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन से पूछा गया है आपको, होमोजेनियस का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है आपका, ये आपका 2013 का क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ कर्व बाई dy/dx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y/x प्लस sec y/x, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे लेट y इक्वल टू vx, तो dy/dx बराबर आपका हो जाएगा v प्लस x dv/dx, ये होगी। अब इसको पुट कर दीजिए तो आपका हो जाएगा v प्लस एक्स, और इधर लिख देते हैं v प्लस एक्स dv/dx इक्वल टू vx/x प्लस sec vx डिवाइड बाई x, ये हो जाएगा। अब देखिए x x कैंसिल हो गया, x x कैंसिल हो जाएगा, तब v प्लस एक्स dv/dx इक्वल टू आपका होगा v प्लस sec v, ये आपका sec v हो गया। अब देखिए v से v कैंसिल, तो हम लोग देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं x dv/dx इक्वल टू sec v। अब v को टर्म को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो dv अपॉन sec v इक्वल टू हो जाएगा dx डिवाइड बाई x। अब इसको 1/sec v क्या होता है, cos v होता है, तो cos v dv इक्वल टू dx बाई x। तो इंटीग्रेट कर दीजिए cos v dv इक्वल टू dx बाई x। तो cos v का साइन v इक्वल टू ln x, मतलब log x हो गया, ln को log x प्लस c लिख सकते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज कंडीशन, v का वैल्यू क्या हम लोगों ने माने, v बराबर क्या था, हम लोगों ने माने थे y इक्वल टू vx माने थे, y इक्वल टू क्या माने थे, vx। तो v बराबर y/x हो जाएगा। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए साइन y/x इक्वल टू log x प्लस c, ये लिख देंगे क्योंकि हम लोगों ने y बराबर vx लिखे थे। अब इसके बाद क्या करेंगे वो थोड़ा देख लीजिए। इसके बाद साइन ऑफ y का वैल्यू π/6 रख दीजिए और x की वैल्यू 1 इक्वल टू log 1 प्लस c। log π/6 का वैल्यू 1/2 प्लस c इक्वल टू कितना आ गया, c इक्वल टू 1/2 आ गया आपका। जब c निकल गया तो c का वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसी में रख दीजिए c का वैल्यू, तो आपका आंसर हो गया साइन y/x इक्वल टू log x प्लस 1/2। तो क्या करना था, हम लोगों को स्लोप दिया हुआ था तो y बराबर vx मानकर होमोजेनियस इक्वेशंस को हम लोगों ने x और v में कन्वर्ट कर दिए। फिर इंटीग्रेट करने के बाद कंडीशन दिया हुआ है कि 1,π/6 से पास कर रहा है, तो x की वैल्यू 1, y का वैल्यू π/6 रखेंगे तो वहां से c निकल गया। जब c का वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2018 का था, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2
ये क्वेश्चन आपका 2015 में जी एडवांस में पूछा गया है। क्वेश्चन है लेट बाई एक्स बी ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस ई पर एक्स इंटू बाई डैश प्लस बाई ई पर एक्स इक्वल टू 1 है। इफ बाई 0 इक्वल टू 2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होंगे। ये 1 और मोर देन करेक्ट ऑप्शन है, एक से ज्यादा इसमें ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो आपको बताना है। तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम लोग बनाने के लिए ये जो आपका फंक्शन है इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 2 रखेंगे, तो उससे आपको c निकल जाएगा। फिर जब c निकल जाएंगे तो उसके बाद हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट निकाल देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करके, तो आपके आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1 प्लस ई पर एक्स बाई डैश प्लस बाई ई पर एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस ई पर एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो ये बाई डैश प्लस ई पर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई पर एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1 हो जाएंगे। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं बाई डैश प्लस ई पर एक्स 1 प्लस ई पर एक्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ई पर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बाई डैश को हम लोग बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई पर एक्स 1 प्लस ई पर एक्स वाई इक्वल टू 1 प्लस ई पर एक्स, ये हो गया आपका। अब देखिए आपको डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन हो गया। तो आपका p का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, e पर x डिवाइड बाई 1 प्लस ई पर एक्स हो गया, और q का वैल्यू क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस ई पर एक्स। तब इंटीग्रल फैक्टर निकाल लीजिए, तो इंटीग्रल फैक्टर क्या हो जाएगा e पर पावर p dx, तो e पर पावर x 1 प्लस ई पर x dx, तो ये आपका हो जाएगा e पर log 1 प्लस ई पर x, तो ये आपका 1 प्लस ई पर x आपका आगे इंटीग्रल फैक्टर IF निकल गया। तो जब IF निकल चुका है तब अब आप निकाल दीजिए इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला बाई इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू IF dx प्लस सी, तो बाई IF का वैल्यू है 1 प्लस ई पर एक्स इक्वल टू क्यू का वैल्यू आपका 1 बाई 1 प्लस ई पर एक्स है, और IF का वैल्यू 1 प्लस ई पर एक्स dx प्लस सी। अब देखो 1 प्लस ई पर एक्स से 1 प्लस ई पर एक्स कैंसिल हो गया, तो देखिए बाई 1 प्लस ई पर एक्स dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी हो गया आपका। अब यहाँ कंडीशन दिया हुआ है बाई 0 इक्वल टू 2 है, इसका मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए इसमें, तो जब पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जब पुट करेंगे तो y का वैल्यू 2 रख दीजिए, तो 2 इंटू 1 प्लस ई पर 0 इक्वल टू 0 प्लस सी, तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा इक्वल टू सी, तो सी इक्वल टू आपका 4 आ गया, सी का वैल्यू क्या आ गया 4। जब सी निकल चुका है इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, तो यहाँ से आपका y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस ई पर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो जब एक आपका निकल गया तो यहाँ से हम लोग y फाइंड कर लेते हैं, y इक्वल टू हो गया आपका x प्लस 4 1 प्लस ई पर एक्स, ठीक है। तो एक ऑप्शन को हम लोगों को चेक, हम लोग को y माइनस 4 निकालना है, तो इसको हम लोग एक तरह से बाई एक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x प्लस 4 डिवाइड, क्योंकि y का ये फंक्शन है, तो y अगर माइनस 4 रखते हैं तो माइनस 4 प्लस 4 1 बाई ई पर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट मैंने कर दिया। अब मुझे आगे का ऑप्शन को चेक करना है, माइनस 2 अगर रखते हैं तो माइनस 2 प्लस 4 2 अपॉन 1 प्लस ई पर एक्स, ऑप्शन 0 नहीं हो रहा, तो सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकेंड तो रॉन्ग है। अब हम लोगों का बाई एक्स है क्रिटिकल पॉइंट इन द इंटरवल -1 से 0 हमें लाना, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा। तो देखिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बाई इक्वल टू आपका है एक्स प्लस 4 1 प्लस ई पर एक्स, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस, लिख सकते हैं x प्लस 4 1 प्लस ई पर एक्स इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ई पर एक्स हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस एक्स प्लस 4 ई पर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ई पर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया।
अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस ई पर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 ई पर एक्स हो गया। ये हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिए 1 प्लस ई पर एक्स इक्वल टू एक्स ई पर एक्स, इसको ऐसा कर देते हैं, इसको लेफ्ट साइड भेज दीजिए। तो 1 इक्वल टू एक्स प्लस 4 ई पर एक्स माइनस ई पर एक्स, तो 1 इक्वल टू एक्स प्लस 4 माइनस 1 ई पर एक्स, ठीक है। तो 1 इक्वल टू एक्स प्लस 3 ई पर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू ई पर एक्स, ये लिख सकते हैं। तो एक चीज और ध्यान, अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ई पर एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मान लीजिए लेट जी एक्स इक्वल टू ई पर एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ पर -1 और 0 पर क्रिटिकल हमको शो करना है, तो जी ऑफ -1 रख करके देखे तो इसमें, तो ई पर -1 माइनस 1 बाई -1 प्लस 3, तो 1 बाई ई माइनस 1 बाई 2 आता है, ये लेस देन 0 हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा अगर हम लोगों को सेकेंड अगर हम लोग निकाल करके देखते हैं, जी ऑफ 0 अगर रखते हैं तो ई पर 0 माइनस 1 बाई 0 प्लस 3, तो 1 माइनस 1 बाई 3 2 बाई 3, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो यहाँ पर एक देखिए, ये तो लेस देन 0, तो इसका -1 से 0 में क्रिटिकल एक वैल्यू तो आपको फाइंड हो रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं बाई है जो क्रिटिकल पॉइंट -1 से 1, बाई है जो नो क्रिटिकल पॉइंट, तो एक पॉइंट तो निकल रहा है ना, ठीक है। इसीलिए आपको बाई एक्स है जो क्रिटिकल पॉइंट इंटरवल -1 से 0, और ये आपका ऑप्शंस नो, क्योंकि बाई एक्स है नो क्रिटिकल पॉइंट इन द इंटरवल, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, एक पॉइंट तो निकल रहे हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन गलत हो गया और बी ऑप्शन गलत हो गया, आपका ए ऑप्शन राइट और सी राइट हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोगों को करने के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन था, उसके बाद हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके हमें ये वेरीफाई करना था कि -1 से 0 पर है कि नहीं, ये दो कंडीशंस को चेक करना, ठीक है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपका राइट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन से। तो देखिए क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है जेईई एडवांस में, आपको केवल शुरू किस तरह से करना है और आपको कंडीशन क्या दिया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो आंसर इजीली मतलब आ जाएंगे, आपको सोल्व का आसानी से हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, लेट एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन विद एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, इफ बाई इक्वल टू एफ एक्स सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx equal to 2 plus 5 by into 5 by minus 2, then the value of limit x tends to minus infinity fx is क्या होंगे, हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ है dy by dx equal to 5 by plus 2 into 5 by minus 2, ये लिखा देंगे। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं dy by dx equal to a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 25 बाई ए स्क्वायर माइनस 4, ये लिख सकते हैं। अब डी बाई डी एक्स 25 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू डी एक्स लिख सकते हो। अब इसको थोड़ा इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डिवाइड बाई 25 बाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये हो गया। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डिवाइड बाई 5 बाई के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स, ये लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू लॉग ए, तो 2 इंटू 5 इंटू 2 2a, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 लॉग 5 बाई माइनस 2 डिवाइड बाई 5 बाई प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इधर लिख देते हैं
यहाँ पर इधर इतना हो गया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ मिटा करके लिख देते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 इंटू 5, क्यों लॉग 5/-2 डिवाइड बाई 5/+2 इक्वल टू x प्लस सी, ये लिख सकते हैं। अब क्योंकि बाई का मल्टीपल में 5 है, इसे 5 से डिवीजन करते हैं। अब देखिए 1/20 लॉग 5/-2 डिवाइड बाई 5/+2 इक्वल टू x प्लस सी, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से कंडीशन दिया हुआ है आपको, इसको हम लोग 20 को ये साइड भेज दें तो लॉग 5/-2 डिवाइड बाई 5/+2 इक्वल टू 20x प्लस 20c। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, इधर देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ एक्सपोनेंशियल होते हैं ये अगर हम लोग लेफ्ट साइड भेजेंगे तो 5/-2 डिवाइड बाई 5/+2 इक्वल टू होगा e पर पावर 20x प्लस 20c। तो 5/-2 डिवाइड बाई 5/+2 इक्वल टू e पर 20x इंटू e पर 20c। अब e पर 20c को हम लोग a मान लेते हैं कांस्टेंट, तब 5/-2 डिवाइड बाई 5/+2 इक्वल टू e पर 20x इंटू a हो जाएगा ऐसा। अब हमें दिया हुआ है f ऑफ 0 इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो यहाँ पर रख दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0-2 डिवाइड बाई 0+2 इक्वल टू a, तो a इक्वल टू -1 आ गया आपका, ठीक है। तो a का वैल्यू जब आपका -1 आ चुका है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं आप 5/-2 डिवाइड बाई 5/+2 इक्वल टू e पर 20x, और चूंकि माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज ध्यान देने का है, हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू -∞। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम बाई को हम लोग जानते हैं f ऑफ x भी लिख सकते हैं, -2/5 f ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू -e पर 20x, ये लिख सकते हैं। अब लिमिट x टेंड्स टू -∞ 5x - 2 डिवाइड बाई 5f(x) प्लस 2 इक्वल टू -e पर 20x, ये हो जाएगा। और यहाँ पर भी लिमिट लिख दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू -∞ माइनस ऑफ 20x, तब x टेंड्स टू -∞ का वैल्यू क्या होता है 0, ये 0 जब ऊपर लिख देते हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू -∞ 5x - 2 डिवाइड बाई 5x प्लस 2 इक्वल टू, अब देखिए x टेंड्स टू -∞ का वैल्यू क्या होता है 0। अब ये टर्म को राइट साइड भेज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू -∞ 5x - 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू -∞ fx इक्वल टू 2/5 इक्वल टू 0.4 हो गया। तो इसमें करना क्या था कि आपको बाई वाला टर्म को dy की तरफ लेकर के dx को एक तरफ इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट x टेंड्स टू -∞ fx की वैल्यू निकालना, ये तो आपका 0 हो गया। लिमिट x टेंड्स टू -∞ fx, ये तो -2 ही लिखेंगे, -2 को हम लोग राइट साइड भेज दिए, तो लिमिट x टेंड्स टू -∞ इक्वल टू fx इक्वल टू 2/5 0.4। तो आपका आंसर हो गया ये, चूंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे तो आपका 0.4 आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।